हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित यहाँ पे जो भी यहाँ पे तथ्य हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, उत्तराखंड का इतिहास हमने इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल देखा, आद्य ऐतिहासिक काल देखा। आज हम यहाँ पे इससे बाद हमने देखा यहाँ पे लोखा उड़ियार, गोरखा उड़ियार और ताम्रउपकरण हो गए, और मलारी गांव के संबंध में महापाषाणीय समाधान। बाकी यहाँ पे ऊखलगढ़ है, इस तरह से भी हमने यहाँ पे अध्ययन किया और पूरे विस्तृत तरह से अध्ययन किया। आज हम फिर उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक का अध्ययन किया। इसके बाद हमने जो अध्ययन किया था महापाषाणीय समाधान, उसके बाद हमने देखे थे। आज हम यहाँ पे कि जो यहाँ पे मृदभांड हो गया और अन्य पुरातात्विक प्रमाण क्या क्या मिले थे, इनसे संबंधित आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अन्य पुरातात्विक प्रमाण क्या मिले। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखना, क्योंकि तभी आपका जो है आगे के कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अन्य पुरातात्विक जो प्रमाण थे, तो इनमें से अभिलेख, मुद्राएं, प्राचीन मंदिर, राज प्रासाद और गुफाएं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम काशी अभिलेख। तो काशी अभिलेख, इसकी खोज जो है 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी, जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काशी अभिलेख की खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 1860 में। किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी, जिसमें जो है उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? अपरांत शब्द का प्रयोग कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे देखेंगे। काशी अभिलेख जो है आपके देहरादून पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो मौर्यकालीन साम्राज्य विस्तार की जानकारी देता है और बताता है कि लगभग 269 से 232 ईस्वी के समय उत्तराखंड पर मौर्यों का अधिकार रहा, अथवा उत्तराखंड पर शासन करने वाली शक्ति मौर्यों के अधीन रही होगी। अब यहाँ से क्या पॉइंट बनेंगे कि काशी अभिलेख किस जनपद में है? तो देहरादून। कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये पाली भाषा तथा ब्राह्मी जो है। ये जो काशी अभिलेख है किस साम्राज्य की जानकारी देता है? ये देता है मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी। ये बताता है कब? लगभग 269 से और 232 ईस्वी के समय क्या थे? उत्तराखंड पर मौर्यों का अधिकार था और उत्तराखंड पर शासन करने वाली शक्ति जो है मौर्यों के अधीन थी। आगे देखेंगे। उसके बाद है त्रिशूल लेख। तो त्रिशूल लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं नागपति नाग, कौन? नागपति नाग तथा अशोक चल के लेख मिले हैं। अनुमानतः 6वीं-7वीं सदी में इस क्षेत्र पर नागपति नाग का प्रभुत्व था, जबकि 12वीं सदी में यहाँ पर पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल का अधिकार रहा है। क्या है कि गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं किसके? नागपति नाग और अशोक चल के लेख मिले, और अनुमान लगाया गया है कि 6वीं से 7वीं सदी में इस क्षेत्र पर नागपति नाग का प्रभुत्व था और 12वीं सदी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल का यहाँ पे अधिकार था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लाखामंडल शिलालेख पे। अब यहाँ पे हमने काशी के बारे में पढ़ा था, काशी अभिलेख के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया था कि जो काशी है, तो ये आपका जो है टोंस व यमुना संगम पे है। कहाँ पे? टोंस व यमुना के संगम पे है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट रह गया था, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लाखामंडल शिलालेख। तो लाखामंडल शिलालेख देहरादून के जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार यमुना घाटी क्षेत्र में यादवों का राज्य था। लाखामंडल शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है?
कि देहरादून जौनसार भावर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ और इनके अनुसार क्या था, यमुना घाटी क्षेत्र में यादवों का राज्य था। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे धारशिला शिलालेख। तो धारशिला शिलालेख जो है रुद्रप्रयाग में ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित पंवार शासक आनंदपाल द्वितीय का अभिलेख है, जो गढ़वाल आगे देखेंगे क्षेत्र में जो है प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख है और इसकी खोज मंदाकिनी घाटी में 1835 में हुई थी। तो ये हमने अध्ययन किया धारशिला शिलालेख के बारे में कि जो धारशिला शिलालेख है ये आपका कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित पंवार शासक आनंदपाल द्वितीय का अभिलेख है, जो गढ़वाल क्षेत्र में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख है और इसकी खोज मंदाकिनी घाटी में 1835 में हुई थी। अगला जो है यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर क्या है, पांडुकेश्वर मंदिर, चमोली, बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर, जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा तथा 4 धाम मंदिरों में से ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त हुई है। बैजनाथ अल्मोड़ा से परवर्ती राजवंशों की अनेक जानकारियाँ मिलती हैं और श्रीनगर तथा टिहरी के राज प्रासाद और कार्तिकपुर से जो है समकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कुछ इस तरह से जो है आपका ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि कुलसारी मूर्ति लेख से कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात होता है। भरभूत तथा मथुरा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, सहजपाल का बोध गया शिलालेख उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हेतु प्राथमिक स्रोत है और कन्नौज के शासक यशोवर्मन का खजुराहो शिलालेख तथा बंगाल के पाल शासक नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख से भी तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ले सकते हैं कि कुलसारी मूर्ति लेख से कत्यूरी राजवंश का मूल नाम ज्ञात प्राप्त होता है और भरूच तथा मथुरा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और सहजपाल का बोध गया शिलालेख उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी यहाँ पे क्या है, प्राथमिक स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन का खजुराहो शिलालेख तथा बंगाल के पाल शासक नारायण पाल के भागलपुर अभिलेखों से भी हमें क्या मिलती है, उस समय के इतिहास की जानकारी यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की अन्य गुफाएं। तो उत्तराखंड की जो अन्य गुफाएं थी फ्रेंड्स, ये सबसे पहले देखेंगे मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा यानी माणा गुफा, हनुमान गुफा, मानेश्वर या महादेव गुफा, स्कंद गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, किमनी गुफा, गरुड़ गुफा, भरत गुफा, टिम्मरसैंड और राम गुफा, गोरखा गुड़ियार, ये सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इस तरह से जो है ब्यास गुफा है, ये ब्यास गुफा का चित्र आप देख सकते हैं। तो ब्यास गुफा आगे देखेंगे देहरादून टपकेश्वर गुफा, देहरादून में है टपकेश्वर गुफा, गुच्चू पानी गुफा, बिस्पुरिया गुफा, बुधेर मेओला गुफा और लाखा मंडल लाक्षा गिरह, ये लाक्षा गिरह कुछ इस तरह से। और हरिद्वार में है हनुमान गुफा, हरिद्वार में कौन सी है, हनुमान गुफा। टिहरी में कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो टिहरी में आपकी शंकर गुफा है जो देवप्रयाग में है, विश्वनाथ गुफा, बुगडेश्वर गुफा, गर्भजोन गुफा और वशिष्ठ गुफा है। उत्तरकाशी में प्रकटेश्वर, श्रृंगी गुफा, मालती गांव जो है, श्रृंगी गुफा है वो कहाँ पे है, मालती गांव में, और मातंग गुफा है और पांडव गुफा है। रुद्रप्रयाग जनपद में भीम गुफा है, ब्रह्म गुफा है, कोटेश्वर महादेव ध्यान गुफा है। इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अध्ययन किया था गुफा से संबंधित। सबसे पहले हमने देखा कि देहरादून में कौन कौन सी गुफाएं हैं, टपकेश्वर गुफा, गुच्चू पानी गुफा, बिस्पुरिया गुफा, बुधेर मेओल गुफा और लाखा मंडल यानी लाक्षा गिरह। उसके बाद हरिद्वार में केवल हनुमान गुफा है, टिहरी में जो है शंकर गुफा है, देवप्रयाग में विश्वनाथ गुफा है, बुगडेश्वर और गर्भजोन गुफा है, वशिष्ठ गुफा है। उत्तरकाशी में जो है प्रकटेश्वर है, श्रृंगी गुफा है, मालती गांव, मातंग गुफा है और पांडव गुफा है। रुद्रप्रयाग में हमने देखा भीम गुफा है, ब्रह्म गुफा, कोटेश्वर महादेव ध्यान गुफा है। ये इस तरह से यहाँ पे कोटेश्वर महादेव गुफा यहाँ पे देख सकते हैं। पौड़ी जनपद में चले जाते हैं तो पौड़ी जनपद में आपको देखेगा गोरखनाथ, श्रीनगर, पांडव गुफा, भैरव गुफा और सिद्ध गुफा। तो ये जो है यहाँ पे 4 गुफाएं पौड़ी जनपद में हैं। कुमाऊं की गुफाएं देखेंगे सबसे पहले, तो कुमाऊं में जो है पिथौरागढ़ में जाएंगे तो आपको जो है गलछिया यानी मालपा, सुमेरु, स्वधाम गुफा,
कुचिया देव, छिपला केदार, पाताल भुवनेश्वर, महाकालेश्वर, पिंखू उड़ियार, शैलेश्वर तथा मुक्तेश्वर गुफा, छीनी गुफा, राजा रानी, भाटकोट, धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा हैं। छिपला केदार देखेंगे तो छिपला केदार आपका जो है अल्मोड़ा, तो सबसे पहले अल्मोड़ा में लखू उड़ियार है, पांडु खोली है और त्र्यंबक गुफा है। तो अल्मोड़ा में कितनी गुफाएं हैं? 3 हैं। कौन कौन सी हैं? लखू उड़ियार है, पांडु खोली है और त्र्यंबक गुफा है। उसके बाद कहाँ पे है? चंपावत। चंपावत में कौन है? सुमेर है, पाताल है, रुद्रेश्वर है। बागेश्वर में जाएंगे तो सनी उड़ियार हो जाएगा, गोरी उड़ियार हो जाएगा और जोगाबाड़ी हो जाएगा। अब आएंगे हम यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में आते हैं तो सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत हैं 2 तरह से हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक स्रोत हैं और गैर धार्मिक स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? धार्मिक स्रोत हैं और गैर धार्मिक स्रोत हैं। अब गैर धार्मिक स्रोत सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऋग्वेद कालीन स्रोत। सबसे पहले कौन से? ऋग्वेद कालीन स्रोत। कौन से हैं वो स्रोत? धार्मिक स्रोत हैं जो। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक स्रोत में कौन से आ जाएंगे। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए देवभूमि यानी मनुष्यों की भूमि शब्द का प्रयोग मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है, जिसका अधिकांश हिस्सा हिमालय के उत्तर में फैला था, जबकि इसका दक्षिणी छोर गढ़वाल कुमाऊं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देख लेते हैं कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है? आपका ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के लिए देवभूमि या मनुष्यों की भूमि का शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? उत्तराखंड के लिए। उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद में इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है, और जिसका अधिकांश हिस्सा क्या है? हिमालय के उत्तर में फैला था, जबकि इसका जो दक्षिणी छोर है वो गढ़वाल और कुमाऊं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कंद पुराण में, किस पुराण में? स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कंद पुराण है गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, नोट दिया है केदारखंड तथा मानसखंड को संयुक्त रूप से उत्तराखंड ब्रह्मपुर खसदेश कहा जाता है। केदारखंड तथा मानसखंड को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? उत्तराखंड ब्रह्मपुर खसदेश कहा जाता है। अब संयुक्त रूप से यानी मिलके क्या कहा जाता है? उत्तराखंड ब्रह्मपुर खसदेश। किसको? उत्तराखंड को। केदारखंड तथा मानसखंड को संयुक्त रूप से उत्तराखंड ब्रह्मपुर खसदेश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। केदारनाथ के अंतर्गत बद्रिकाश्रम के समीप अलकापुरी का उल्लेख है, जो कुबेर की राजधानी थी, और यह स्थान आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। केदारखंड के अंतर्गत बद्रिकाश्रम के समीप अलकापुरी का उल्लेख है, जो कुबेर की राजधानी थी, और यह स्थान आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। मत्स्य पुराण में भी मनुष्य के आदि पूर्वज मनु के निवास, किसमें? मत्स्य पुराण में मनुष्य के आदि पूर्वज कौन थे? मनु, और इनके निवास स्थान अलकापुरी का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। केदारखंड के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के समीप सितोंसु पट्टी का उल्लेख मिलता है। किस पट्टी का उल्लेख मिलता है? सितोंसु पट्टी। कहाँ? देवप्रयाग के समीप। और किसके अंतर्गत? केदारखंड के अंतर्गत। कौन सा? टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के समीप सितोंसु पट्टी का उल्लेख मिलता है, जहाँ सीता पृथ्वी में समाई थी। इसलिए मनसार में जो है प्रतिवर्ष मेला लगता है। वर्तमान दिया है। वर्तमान में यह मेला पौड़ी के फलस्वाड़ी गांव के समीप कोट ब्लॉक के मनसार में लगता है। पहले कहाँ लगता था?
ये जहाँ सीता पृथ्वी में समाई थी, सीता माता जो है पृथ्वी में समाई थी सितोंसू पट्टी में देवप्रयाग के समीप। वहाँ पे क्या मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। और अब वर्तमान में कहाँ पे मेला लग रहा है? मेला जो लग रहा है पौड़ी के फलसाड़ी गांव में। कहाँ पे? फलसाड़ी गांव में के समीप कोट ब्लॉक के मनसार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिहरी के हिमयान स्थित बिशोन पर्वत के समीप, टिहरी के हिमयान स्थित बिशोन पर्वत के समीप वशिष्ठ गुफा तथा वशिष्ठ आश्रम है। कौन कौन से? टिहरी के हिमयान स्थित बिशोन पर्वत के समीप वशिष्ठ गुफा और क्या है? वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भी भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की और यहीं पर रघुनाथ मंदिर है। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य भी गढ़वाल क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर ज्योतिर्मठ थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रामायण कालीन बाणासुर का राज्य भी गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में ही था। क्या बोला जा रहा है कि रामायण कालीन बाणासुर का जो राज्य भी कहाँ पे था? गढ़वाल क्षेत्र में ही था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? ये थी ज्योतिषपुर यानी ज्योतिर्मठ, जिसको क्या कहा जाता है? जोशीमठ। आप सभी जानते हैं जोशीमठ का नया नाम भी क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ रखा गया। आगे देखेंगे, नोट दिया है हरिराम धस्माणा, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों की बस्तियां थी और सप्त सैंधव प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था। हरिराम धस्माणा और भजन सिंह शिवानंद नौटियाल के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों की बस्तियां थी और सप्त सैंधव प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था। इतिहासकार कौन? इतिहासकार हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार, इतिहासकार हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार उत्तराखंड का एक नाम उशीनगर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके अनुसार था? क्वेश्चन बन सकता है कि किनके अनुसार उत्तराखंड का एक नाम उशीनगर था? ये था फ्रेंड्स, इतिहासकार थे हीरा सिंह भाकुनी, इनके अनुसार, जिसे ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और दिव्यावदान में उशीरगिरी कहा गया है। किसको? उशीनगर को ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में और दिव्यावदान में क्या कहा गया है? उशीरगिरी कहा गया है। आगे देखेंगे, मानस खंड के अनुसार चंपावत में चंपावती नदी के तट पर क्रांतेश्वर पर्वत यानी कांडादेव पर्वत के निकट भगवान विष्णु ने यानी कुर्म किसे कहते हैं? कच्छप अवतार लिया था, जिस कारण इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा था। और वायु पुराण तथा विष्णु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र जो है किरात, खस, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग जनजातियों का निवास था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानस खंड के अनुसार चंपावत में चंपावती नदी के तट पर क्रांतेश्वर पर्वत यानी कांडादेव पर्वत, क्रांतेश्वर पर्वत और कांडादेव पर्वत के निकट एक ही है नाम, क्रांतेश्वर पर्वत को ही कांडादेव पर्वत भी कहा गया है। इसके निकट जो है भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था यानी कुर्म अवतार लिया था, और जिस कारण इस क्षेत्र को कुर्म या कुर्मांचल भी कहा जाने लगा था। वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र जो है किरात हो गया, खस हो गया, किन्नर हो गया, गंधर्व हो गया, यक्ष हो गया, नाग जनजातियों का यहाँ पे क्या था? निवास था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिकालीन धार्मिक स्रोत, और जो आपका 1000 से 600 BC तक रहेगा, और इसमें जो भी ये उसके बाद ही इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा। तो आज हम यहाँ पे यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक मिलेगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।